नमस्कार, मैं मनोज कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं। आज का जो हमारा विषय है वो है वर्ष 2025 में आईएससी में हिंदी में कौन कौन से इम्पॉर्टेंट चैप्टर्स हैं, यानी महत्वपूर्ण जो पार्ट है उसके बारे में हमको जानना है। तो हम सबसे पहले जो है गद्य से शुरू करते हैं। गद्य में कुल मिलाकर के 5 पार्ट है, जिसमें से पहले नंबर पे सबसे आता है संस्कृति क्या है। संस्कृति क्या है। दूसरे पर है शरणागत। दूसरे नंबर पे हम शरणागत रखते हैं। तीसरे नंबर पर रखते हैं क्या निराश हुआ जाए। तीसरे नंबर पे है क्या निराश हुआ जाए। चौथे नंबर पर है आउटसाइडर और पांचवा जो पार्ट है वो है दासी। कुल मिलाकर के गद्य में 5 पार्ट है। तो ये तो हुआ गद्य। अब हम पद्य की बात करते हैं। तो पद्य में कुल 5 पार्ट ही है, जिसमें सबसे पहले बादल को घिरते देखा है। बादल को घिरते देखा है। इसके अलावा दूसरे पर है नदी के द्वीप। तीसरे पर है उद्यमी नर। चौथे पर है साखी और पांचवा जो पार्ट है वो है अंधेरे का दीपक। तो ये गद्य और पद्य 5 चैप्टर जो है यहाँ से गद्य से और 5 जो है वो पद्य से। अब हम बात करते हैं, देखेंगे कि आईएससी में और भी 2 किताबें चलती हैं, एक नाटक और दूसरा जो है वो उपन्यास। नाटक जो है आषाढ़ का एक दिन, जो मोहन राकेश के द्वारा लिखा गया है। उपन्यास जो है वो सारा आकाश, जो राजेंद्र यादव के द्वारा लिखा गया है। तो सबसे पहले हम नाटक से शुरू करते हैं कि नाटक में कौन कौन से महत्वपूर्ण जो है प्रश्न बन सकते हैं। तो पहला प्रश्न नाटक में बनता है मल्लिका का चरित्र चित्रण। मल्लिका का चरित्र चित्रण। दूसरा प्रश्न बनता है कि ये जो नाटक है यानी आषाढ़ का एक दिन, इसके शीर्षक की सार्थकता, यानी इसका शीर्षक जो नाम मोहन राकेश ने दिया है वो कहाँ तक सार्थक है आपके अनुसार। तीसरा प्रश्न बनता है विलोम का चरित्र चित्रण। तीसरा प्रश्न जो है वो है विलोम का चरित्र चित्रण। और एक प्रश्न बनता है प्रियंगु मंजरी का चरित्र चित्रण। तो कुल मिलाकर के नाटक का जो है ये 4 प्रश्न बनता है। प्रियंगु मंजरी से रिलेटेड दूसरे भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं, लेकिन मूल रूप से प्रियंगु मंजरी का चरित्र चित्रण जो है ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अंक 2 के आधार पे, केवल अंक 2 ही में जो है वो प्रियंगु मंजरी दिखाई देती है। तो इस प्रकार ये कुल 4 प्रश्न हैं। अब हम बात करते हैं सारा आकाश के लिए। उपन्यास है ये। इसमें भी कुल 5 प्रश्न जो है 5 प्रश्न इसमें बनते हैं। पहला जो प्रश्न बनता है वो शिरीष भाई के विचार है। पहला जो प्रश्न बनता है वो शिरीष भाई के विचार हैं। पहला प्रश्न जो है वो शिरीष भाई के विचार। दूसरा जो है भाभी का चरित्र चित्रण। तीसरा प्रश्न दिवाकर का चरित्र चित्रण। चौथा प्रश्न बनता है बाबूजी का चरित्र चित्रण। और 5वां प्रश्न बनता है सारा आकाश का उद्देश्य। अब उद्देश्य में क्या लिखना है कि आप जो है इस उपन्यास के माध्यम से लेखक ने कौन कौन सी
मुद्दों को, कौन कौन से मुद्दे हैं हमारे सामने रखा है, उनके माध्यम से वो अपनी बात जो है हमारे सामने रखते हैं। तो कौन कौन सी समस्या हमारे सामने रख रहे हैं, अपने उपन्यास के माध्यम से वो हमें क्या बताना चाहते हैं, क्या सिद्ध करना चाहते हैं, ये सारी चीज़ें जो है आप उद्देश्य में लिखेंगे। तो इस प्रकार आपने देखा कि 2025 के लिए आईएससी हिंदी के लिए जो संभावित प्रश्न बन सकते थे मैंने आपको बता दिया। आशा करता हूँ कि ये सारे चैप्टर्स जो है आपके लिए अच्छे साबित होंगे और आप इसको अच्छे से तैयारी करके जाएंगे। और अगले वीडियो में जो है हम इन सारे चैप्टर्स से रिलेटेड कुछ जो इम्पोर्टेंट चैप्टर्स, जो इम्पोर्टेंट जो कह सकते हैं कि प्रश्न जो है उसके ऊपर भी हम विचार करेंगे। और 2025 में जो क्वेश्चन पेपर होगा उसको किस प्रकार हम लिखेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा नंबर जो है हम प्राप्त कर सकते हैं, उस पर भी हम विचार करेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।